नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़ और आपको जैसा पता है मैं लेके आता हूँ बीआरओ, केवल बीआरओ की ऑफिशियल अपडेट्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपडेट और वो बातें जो केवल बीआरओ के लिए काम की होती है दोस्तों। तो अगर आपने बीआरओ का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीआरओ की अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है 03/2022 और आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि केवल मैं बात करने वाला हूँ इसमें कुक की वैकेंसी की, वो खास बातें जो अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो आज क्या बातें हैं? पहली बात तो ये है दोस्तों कि कुक की जो टोटल वैकेंसी है वो है 82 इस साल जो 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई है वो है 82। लेकिन वो तो आप सबको पता है। इसमें खास बात क्या है, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जो करंट वैकेंसी आई है, यानी जो इस साल वैकेंसी आई है, वो केवल आई है 2 वैकेंसियाँ दोस्तों। जी हाँ, केवल 2 वैकेंसियाँ ही इस साल आई है। तो यहाँ तो लिखा है 82, 82 जो 80 वैकेंसी है, 82 वैकेंसी है वो पिछले साल की वैकेंसी है दोस्तों। बैकलॉग यानी जो वैकेंसियाँ ड्यू रह गई थी, जो वैकेंसियाँ पिछले साल भरी नहीं गई थी। और ये वैकेंसी क्यों नहीं भरी गई थी दोस्तों? क्योंकि इन्हें उतने बच्चे ही नहीं मिले थे फर्स्ट टाइम के अंदर। इसकी दोबारा लिस्ट आई थी दोस्तों। इसकी जो बीआरओ में है, लोगों का डाउट है कि क्या दोबारा लिस्ट आती है, क्या कट ऑफ कम होकर दोबारा लिस्ट आती है? तो हाँ दोस्तों, दोबारा लिस्ट आती है बीआरओ के अंदर। और ऐसा कुक में हुआ भी था। कुक में फर्स्ट टाइम जो है ओबीसी की कट ऑफ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 70% गई थी फर्स्ट राउंड के अंदर दोस्तों। मतलब परसेंटेज तो फिक्स है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी गिरती है दोस्तों। फर्स्ट राउंड के अंदर 70% गई थी ओबीसी की कट ऑफ कुक की, जो 19 के अंदर वैकेंसी आई थी दोस्तों। तो इसमें बच्चों को बुलाया, बच्चों ने ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें फर्स्ट राउंड में जितने बच्चों को बुलाया वो वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर पाए दोस्तों। फिर उसके बाद कट ऑफ जो है 1% गिराई गई और 69 की गई। 69 करके भी और बच्चों को बुलाया गया दोस्तों, लेकिन फिर भी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई और फिर भी 80 वैकेंसियाँ, 80 वैकेंसी जो है वो रह गई, खाली रह गई वो 80 वैकेंसियाँ। तो वो वैकेंसियाँ ये और कट ऑफ कम करते, ये कट ऑफ 68 भी करते और बच्चों को बुलाते। लेकिन क्या हुआ कि इतने ही नई वैकेंसी आ गई। अब नई वैकेंसी जैसे ही आ गई तो ये अब इसको पिछली वाली वैकेंसी के थ्रू क्यों बुलाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, जो बच गई वैकेंसियाँ उसको इसके अंदर ऐड कर दिया और बता दिया कि देखो दोस्तों, 2 तो हमारे पास नई वैकेंसी है और 80 वैकेंसी जो है ड्यू रह गई थी। अब 80 वैकेंसी जो है ड्यू रह गई थी दोस्तों। अब इसमें आपके लिए क्या खास बात है कि ये 80 वैकेंसियाँ वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में पास नहीं कर पाए थे एग्ज़ाम को, या फिर वो बच्चे जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, जिनमें दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो अगर आपको लगता है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, आपने फॉर्म भर दिया या फॉर्म भरने वाले हैं, तो इससे जो पहले वाली वीडियो है मैं आपको लिंक में दे दूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें कि आप फॉर्म भरते समय क्या गलती ना करें। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत काम का हो सकता है अगर भविष्य में भी आप बीआरओ का फॉर्म भरने वाले हैं तो। और आप अभी भरने वाले हैं या आपने भर दिया तो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे लगाना है, कैसे भरना है, स्पीड पोस्ट करनी है, रजिस्टर पोस्ट करनी है, सब देखिए। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आप फॉर्म भरते समय कभी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, जिनका एडमिट कार्ड आ गया उनके 70% मार्क्स भी नहीं आए। ऐसा क्यों दोस्तों? क्वेश्चन में केवल 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब जो 45 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके कुक के और 5 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के। जीके में कैसे आते हैं? लाइक भारत का गृह मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस तरह से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो जीके में तो कोई इशू नहीं है। बचता है कुक का स्टडी मटेरियल और कुक का जो पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब कि कुक जो है हमें 90 नंबर दिलाएगा दोस्तों। तो कुक के 90 नंबर आप कहाँ से पा सकते हैं? कुक के 90 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा दोस्तों। आपके जो फॉर्म है वो 26 सितंबर तक फॉर्म जो है उनके पास पुणे पहुँच जाना चाहिए। तो कुल मिला के जो है आप 20 सितंबर तक स्पीड पोस्ट कर दें, 20 सितंबर तक रजिस्टर पोस्ट कर दें, तो ही ये 26 तारीख तक वहाँ पर पहुँचेगा। हो सकता है आप 21 को करें तो भी पहुँच जाए, पर आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप अभी से आप जितना जल्दी उसके उतना जल्दी फॉर्म भर के पोस्ट कर दीजिए दोस्तों। फॉर्म आपका भर गया, 26 सितंबर तक आपका सबका फॉर्म भर गया। फिर उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक वीडियो कोर्स, ताकि आपका कुक का पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर हो जाए, बस जीके को छोड़कर।
क्यों? क्योंकि जीके जो है वो बहुत बड़ी है, स्टैटिक जीके है। जीके जो है आप लूसेंट वाली किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसके लिए, मैं कम से कम इसके लिए, अगर आपको इस 5 नंबर को लाना है तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी 45 नंबर के जितनी, 45 क्वेश्चन के जितनी, क्योंकि लूसेंट जो जीके है हमारा, जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। और अगर आप इस पे मेहनत ना करके केवल कुक वाले पे मेहनत करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप जीके पढ़ेंगे भी नहीं तो अभी 5 में से 3 या 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आप इस पे मेहनत ना करके आप मेहनत करते हैं किस वाले पे, 45 क्वेश्चन वाले पार्ट पे, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको जो 45 वाला क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए वीडियो कोर्स लेके आ जाऊँगा, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ईजिली आप नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो वो जो गलती 80 लोगों ने की थी पिछले साल, वो गलती आप ना करें। आप सोचते हैं कि बिना पढ़े हो जाएगा, तो बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ आप देखिए ना, 45 क्वेश्चन है, 45 में से आपको 90 नंबर लाने हैं 45 में से, और लोगों के 70 नंबर नहीं आए ओबीसी के अंदर। तो इसका मतलब पेपर में कुछ तो होता होगा। मात्र 50 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं आती है। तो हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो आप उसमें से 4 ऑप्शन हैं और दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी। आपने 4 पढ़ा है कि ये क्वेश्चन आ गया हमारा, तो आपको ये तो पता रहेगा कि हाँ यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमें ये नहीं पता कि कौन सा हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो हम उसको सही कर सकते हैं। इस तरीके से ये कब आएगा? लेकिन ये आएगा आपका पढ़ने के बाद। तो मैं आपको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में वो वीडियो कोर्स अवेलेबल करा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। और अगर आप अभी तक आपने कुक का फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, कुक का फॉर्म नहीं भरा, तो कुक का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 10th की जो है मार्कशीट, और आपके पास अगर कुक का सर्टिफिकेट है दोस्तों, आपके पास अगर कुक का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा दीजिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगेगा कि जिसके पास कुक का सर्टिफिकेट है वो बंदा फॉर्म भर रहा है। तो हो सकता है कि आपकी फॉर्म में थोड़ी सी गलती हो सकता है आपके फॉर्म में थोड़ी सी काटापीटी हो, तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे और देखेंगे कि आपका यार सर्टिफिकेट है, इस बंदे को एक्सपीरियंस है, तो आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस भी इंसान के पास सर्टिफिकेट है कुक का, वो सर्टिफिकेट ज़रूर लगाए दोस्तों। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 8239319185, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं इससे रिलेटेड, कुक के सर्टिफिकेट से रिलेटेड दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कुक की वैकेंसी आई है, 10th की मार्कशीट चाहिए, कुक का सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और कैसे बन सकता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और 26 सितंबर लास्ट डेट है, वहां तक पहुंच जाना चाहिए। आप ये सब सावधानी रखेंगे तब आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड 26 सितंबर के बाद आपने सावधानी रखी, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद 26 सितंबर के बाद जब मैं वीडियो कोर्स लाऊंगा, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू बता दूंगा कि हाँ भाई वीडियो कोर्स आ चुका है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप इसे अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी से कोई गलती करके फॉर्म भर देते हैं, तो आपके अंदर ये नहीं रहेगा कि यार मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, मैं पढ़ाई अभी से करूँ ना करूँ। और मान लिया आप पढ़ाई करते हैं 2 महीने बाद से, और जिस इंसान ने पढ़ाई अभी से शुरू कर दी, तो आप उससे कितना पीछे रह गए। आपको लगेगा नहीं मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, लेकिन दोस्त 2 महीने यानी 60 दिन आप उससे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि 60 दिन में अगर वो 1 घंटा भी पढ़ता है तो 60 घंटे फिर आपको ज़्यादा खींचना पड़ेगा। और ये जो कुक का सिलेबस है ये थोड़ा बोरिंग है दोस्तों, ये ऐसे नहीं कि आप एक दिन में पढ़ लेंगे इस चीज़ को। मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पर अभी वीडियो थोड़ी लंबी पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।